क्या भारत की बड़ी आईटी कंपनियों में कर्मचारियों पर धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है? टीसीएस के बाद अब विप्रो पर लगे आरोपों ने एक बार फिर देश में धर्मांतर, कर्मचारी अधिकार और कॉर्पोरेट संस्कृति को लेकर बहस छेड़ दी है। टीसीएस के बाद अब विप्रो में जबरन धर्मांतर का मामला सामने आया है। पूर्व कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और बात न मानने पर नौकरी से निकाला गया है। यानी कि यहाँ पर एक महिला है जिन्होंने यहाँ पर कंपनी पर आरोप लगाया है कि उनके ऊपर जो है जबरन तरीके से उनसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा था और मना करने पर जो है उनके साथ जो है भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का उनको सामना करना पड़ा। और उसके साथ ही फिर उनको जो है अंततः उनको क्या है कि नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने शिकायत जो है पुणे के हिजवड़ी पुलिस स्टेशन में की और कंपनी को नोटिस भेजा गया। यानी कि एक महिला थी पूर्व कर्मचारी, उन्होंने जो है यहाँ पर उनके द्वारा आरोप लगाया गया है विप्रो कंपनी पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको जो है ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो जो है इस्लाम को अपना ले और उन्होंने जो है मना किया तो उनके साथ भेदभाव और उसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो है अंत में उन्होंने जो है नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो गई हैं। अब जो महिला है उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, यानी कि जो शिकायत करता है जिन्होंने यहाँ पर हिजवड़ी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज की है। एक सहकर्मचारी वरिष्ठ अधिकारी ने बार बार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था उनके ऊपर। कथित रूप से कहा गया है कि इस्लाम अपनाने के से जीवन और कैरियर बेहतर होगा। यानी कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक कर्मचारी है, यानी कि जो पूर्व महिला है यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो जो है इस्लाम को अपना ले क्योंकि ये उनके जीवन और कैरियर के लिए बेहतर होता है। एक मुस्लिम जो व्यक्ति थे उनके साथ संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। विरोध करने पर जो है खराब प्रदर्शन मूल्यांकन हुआ और उसके साथ ही नौकरी पर भी असर डालने की धमकी दी गई। मानसिक तनाव और उत्पीड़न के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। महिला ने पुनर्नियुक्ति, मुआवजा और उसके साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब हम देखें यहाँ पर जो शिकायत करता है उन्होंने क्या क्या मांग की है कि उनका जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसको रद्द किया जाए, उसके साथ ही नौकरी में उनको जो है पुनः बहाली हो, उसके साथ ही उनको जो है आर्थिक मुआवजा दिया जाए, उसके साथ ही जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी कि जो यहाँ पर आरोप लगाए हैं महिला ने तो उसकी जानकारी जांच की जाए पूरी तरीके से और जो भी जिम्मेदार पाया जाता है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। अब हम देखें तो जो विप्रो है कंपनी, उसका क्या पक्ष है। कंपनी ने आरोपों को लेकर विस्तृत टिप्पणी नहीं की, यानी कि कोई भी टिप्पणी नहीं की है। वह पुलिस और जो है संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। जांच एजेंसियों को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराई गई है। कंपनी सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है कि उसने जो है ऐसा कार्य किया है। ध्यान देने वाली बात अभी भी ये है कि जो है अभी तक अदालत और जांच एजेंसियों को इसके कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, यानी कि इन आरोपों को सिद्ध नहीं माना गया है। अब देखें तो क्या यहाँ पर साबित हुआ है और क्या यहाँ पर साबित नहीं हुआ है। यानी कि शिकायत दर्ज हो चुकी है और पुलिस मामले यानी कि जो मामला है वो पुलिस के पास पहुँच चुका है। पुलिस जांच कर रही है मामले की। उसके साथ ही कंपनी ने जांच में सहयोग की पुष्टि की है और अभी तक जो धर्म वास्तव में ये साबित नहीं हुआ है कि जो है यहाँ पर कंपनी धर्म परिवर्तित कर रही थी, यानी कि लोगों को लिए दबाव डाल रही थी कि वो जो है धर्म परिवर्तित करे। और दबाव किस स्तर तक था, कंपनी प्रबंधन की भूमिका क्या थी, और आरोप जो है कंपनी रूप में सिद्ध नहीं हुए, यानी कि अभी भी कंपनी के द्वारा ये आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए अभी भी इसे आरोप और जांचाधीन मामला माना जाएगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो मामला है टीसीएस मामले से भी जोड़ा जा रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो टीसीएस जो कि नासिक में हुआ था उससे जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर नासिक स्थित टीसीएस बीपीओ यूनिट में कई कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और उसके साथ ही धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए थे। उस मामले में क्या हुआ था, कई एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। उसके साथ ही विशेष जांच दल बनाया गया था। कर्मचारियों को यानी कि जो कुछ कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। इसी वजह से विप्रो का नया मामला सामने आया है। लोगों ने दोनों मामलों की तुलना शुरू कर दी है। हालांकि दोनों मामलों की जांच जो है वो अलग अलग चल रही है, यानी कि जो टीसीएस
TCS वाला मामला था वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जांच यानी कि कार्रवाई चली थी इस पर और कई कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यूपी का जो धर्मांतरण निषेध अधिनियम है उससे भी इसको जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में धर्मांतर विरोध कानून जो है फिर से चर्चा में आ गया है। यूपी धर्मांतर निषेध अधिनियम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके अगर हम देखें तो यानी कि धर्मांतर अधिनियम क्या है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव डाला जाए कि वह जो है अपने धर्म को छोड़कर जो है किसी भी धर्म को अपना ले और जो है उसको प्रचार करे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना, लालच देकर जो है धर्म परिवर्तन को रोकना, धोखे से धर्म परिवर्तन को रोकना और विवाह के नाम पर धर्म रोकना। उसके साथ ही कोई भी व्यक्ति धमकी ना दे, लालच न दे और उसके साथ ही नौकरी का फ़ायदा दिखाए, शादी का झांसा दे और मानसिक दबाव बनाए और उसके साथ ही उसके कारण जो है धर्म परिवर्तित कराया जाए, यह एक कानून लागू होता है। यानी कि इसके खिलाफ ये कानून है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर इस कानून के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। अब क्या मामला जो है यानी कि जो विप्रो का मामला है इस कानून से के अंतर्गत आएगा, यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो नहीं, क्योंकि घटना महाराष्ट्र में हुई है और उत्तर प्रदेश में नहीं, यानी कि ये कानून जो है वो उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का नहीं। तो ये घटना जो हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, लेकिन सिद्धांत समान है। यानी कि यूपी कानून जिस प्रकार जो है दबाव, प्रलोभन और धोखे के आधार पर धर्म परिवर्तन को अपराध मानता है, उसी प्रकार इस मामले में अपराध जो आरोप है वो लगाए गए हैं। नौकरी का दबाव था, बेहतर जीवन के लिए वादे किए गए, व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किया गया। यदि जांच में ऐसे मामले सिद्ध होते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता और जबरन धर्मांतरण बहस को और मजबूत, यानी कि जो बहस है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। यानी कि ये मामला जो है वो काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब हम देखें कानूनी दृष्टि से इसका यह मामला जो है कितना गंभीर है। अब हम देखें यह जांच जो है अभी भी साबित नहीं हुई, यानी कि जो यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं अभी तक ये साबित नहीं हुए। किसी कर्मचारियों पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया है, नौकरी का डर दिखाकर धार्मिक निर्णय यानी कि धार्मिक निर्णय प्रभावित किए गए हैं या कार्यस्थल पर धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया है, तो यह कई जो कानून के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो ऐसा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, अगर होता है तो ये काफ़ी बड़ा गंभीर अपराध माना जा सकता है। अब हम देखें इससे संवैधानिक पहलू क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से इससे आर्टिकल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 है वो इससे जुड़ा हुआ है। कार्यस्थल पर समानता का अधिकार, मानसिक उत्पीड़न और भेदभाव और उसके साथ ही जो पोस्ट और HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स शिकायत तंत्र की जिम्मेदारी, यदि जो शिकायत है उसको नजरअंदाज किया जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पर कार्रवाई होगी। यानी कि जो यहाँ पर संविधान के द्वारा जो अनुच्छेद हैं इसके तहत अगर यहाँ पर जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है या फिर हम देखें तो जो यहाँ पर धर्म परिवर्तित करवाया जाता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई हो सकती है कंपनी पर। उसके साथ ही अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए क्या सवाल उठ रहे हैं, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी कि उसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि क्या कर्मचारियों की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई हुई और क्या कर्मचारियों को धर्म, जाति और निजी जीवन के आधार पर दबाव महसूस हुआ। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आंतरिक जांच व्यवस्था प्रणाली प्रभावित हुई है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी में विविधता को बढ़ावा देना अलग बात है, लेकिन किसी भी कर्मचारी पर व्यक्तिगत या धार्मिक दबाव डालना पूरी तरीके से अलग और अस्वीकार माना जाता है। ये तो संविधान के द्वारा भी अस्वीकार माना जाता है। अब हम देखें तो जो यह आरोप है, यानी कि अभी तक जो आरोप है उनकी जांच चल रही है। केवल आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना दोनों अलग बात होती है। यानी कि जो अभी कंपनी है विप्रो उस पर आरोप लगे हैं ना कि आरोप सिद्ध हुए हैं, तो जांच पूरी तरीके से यानी कि जो जांच है वो पूरी होने से पहले जो है समुदाय, धर्म और कंपनी के सभी कर्मचारियों को के जो निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। अंतिम सत्य जो है पुलिस की जांच, सबूत और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके सामने आएगा। यानी कि जो यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है उसके आधार पर ये पता चलेगा कि क्या कंपनी ने जो है यहाँ पर कर्मचारियों पर ऐसा दबाव डाला है या नहीं। अब इससे क्या होगा कि समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसे मामले बढ़ते हैं तो धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग बढ़ सकती है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में निगरानी बढ़ सकती है, उसके साथ ही ह्यूमन रिसोर्स नीतियां और सख्त हो सकती हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता बनाम जबरन धर्मांतरण पर जो बहस है वो तेज हो सकती है। उसके साथ ही राजनीतिक दल जो है इसे अपने अपने नज़रिए से उठाएंगे, यानी कि जो विपक्ष हैं वो इसको अपने नज़रिए से कहेंगे और जो यहाँ पर सरकार है वो अलग नज़रिए से कहेगी। निष्कर्ष क्या है? विप्रो का यह मामला केवल कर्मचारी और कंपनी के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह मामला बड़े सवाल उठाता है। क्या कार्यस्थल पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्या जो ह्यूमन रिसोर्स तंत्र है वो प्रभावी है? क्या कर्मचारियों की शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है? क्या भारत में जो धर्मांतर संबंधी कानून को और जो मजबूत है करने की ज़रूरत है? हालांकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी तक जांच जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालना जो है नहीं जा सकता। यानी कि जो पुलिस है, पुलिस की जो भी जांच है, सबूत होंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके आधार पर निष्कर्ष निकलेगा। यानी कि अभी तक जो यहाँ पर अपराध है वो साबित नहीं हुआ है, तो हम अभी भी किसी भी निष्कर्ष तक नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर ये जो कंपनी है इसने जो यहाँ पर लोग हैं उनके साथ जो है भेदभाव किया है, या फिर हम कहें कि जो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला है या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।